नमस्कार दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का विशेष कार्यक्रम हक की बात और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। तो जैसा आपको मालूम है, हम अपने इस कार्यक्रम में आपके सवालों को रखते हैं और उसके सही जवाब विधिक विशेषज्ञों द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे एक कॉलर द्वारा हमसे पूछा गया था कि हिंदू कौन है और हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में। तो आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में विधिक विशेषज्ञ एडवोकेट कपिल मोहन गौड़ जी। तो गौड़ जी, आपका स्वागत है TV30 इंडिया पर। नमस्कार राजदीप जी, आपने मुझे इस शो पे आमंत्रित किया। हम हिंदू के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हु इज़ हिंदू, कौन हिंदू है। देखिए, हमने पहले चर्चा किया था, एक व्यक्ति ने आपसे प्रश्न पूछा था कि कैसे तलाक की डिग्री हिंदू विवाह अधिनियम में मिल सकती है, हिंदुओं के बीच में हो सकती है। तो मैं उस पर पूरा विस्तृत बताना चाहता हूँ कि कौन हिंदू है। ये बात हमें रूढ़ियों से और प्रथाओं से मिली हुई है। हम लोग हिंदू हैं, तो उसके लिए अलग से एक हिंदू विवाह अधिनियम बना हुआ है। हिंदू कौन होगा? जैन, सिख, ये भी हिंदू में शामिल होंगे। पारसी, ईसाई हिंदू नहीं होंगे, पारसी हिंदू नहीं होंगे। या आप यूँ कह सकते हैं कि जो लोग जो एक किताब को मानते हैं, किताबिया जिन्हें हम लोग कह सकते हैं, जैसे ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबल है, मुस्लिम्स का कुरान पाक है। तो जो लोग किताब को मानते हैं तो वो हिंदू नहीं है। हमारे यहाँ वेदों को मानते हैं, हम लोग स्मृतियों को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं। उसी आधार से हमारे कानून भी बने हुए हैं। सबसे पहले कौन हिंदू होगा ये बताया हमने। इसके बाद हमारे यहाँ विवाह संबंध कैसे होगा। जो लोग आप सामान्य समझते हैं, सामान्य स्थिति में हम समझते हैं कि जहाँ रक्त संबंध है, हम लोगों का शादी का संबंध वहाँ नहीं हो सकता। मतलब जहाँ बहन भाई का संबंध बन जाता है, चाहे वो भाई दत्तक ही क्यों ना हो, हम वहाँ पर शादी संबंध नहीं कर सकते। प्रतिसिद्ध नातेदारी में ये आता है। उसका पूरा हमारे यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, किस तरह से कितने स्तर तक माता के गोत्र छोड़े जाते हैं, इधर पिता के गोत्र छोड़े जाते हैं। तो गोत्रों की छोड़िए, माता पिता की रिश्तेदारी में भी एक लिमिट है कि कहाँ तक कोई संबंध नहीं हो सकता। उसके बाद सीधे सीधे ये नियम है कि शादी के लिए लड़की की उम्र 18 और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक होने वाली शादी का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के यहाँ होना चाहिए। पर क्योंकि ये दंडात्मक नहीं है, मात्र 25 रुपये का जुर्माना है, इसलिए हम में से 90% लोग शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। केवल वो लोग करवाते हैं, या तो आर्मी वाले लोग या जिनको वीज़ा चाहिए होता है, वही लोग शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हमारे यहाँ संबंध टूटने से पहले बनाने की बात होती है। हिंदू विवाह में ये माना जाता है कि जब तक सप्तपदी नहीं होगी तब तक विवाह संपन्न नहीं होगा। जो आप सुनते होंगे 7 फेरे, तो 7 फेरे शब्द ना होके सप्तपदी है हमारे यहाँ। जब तक सप्तपदी की प्रक्रिया दो हिंदुओं के बीच में पूर्ण नहीं होगी तब तक विवाह हिंदू विवाह संपन्न नहीं होता। इसके बाद में अगर दो पक्षों के बीच में शादी हो चुकी है और कोई पक्ष दूसरे के साथ वैवाहिक संबंधों को नहीं निभा रहा है, तो हमारे यहाँ धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम हमें ये बताती है कि वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए हम याचिका दायर कर सकते हैं। और उस याचिका के माध्यम से कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में स्पेशली ये आग्रह कर सकते हैं कि जो अगर पुरुष है तो वो अपनी पत्नी के लिए माननीय न्यायालय में जाकर ये आवेदन कर सकता है कि वो आए और अपने वैवाहिक संबंधों का निर्वहन पूरी तरह से करे। उसके बाद हमारे यहाँ बताया हुआ है धारा 10 में शून्य विवाह शून्य कैसे हो जाएगा। देखिए, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं। शादी से पहले दोनों पक्ष हिंदू थे,
अगर किसी भी पक्ष ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो विवाह शून्य का आधार बनता है। दोनों में से कोई विकृत चित्त हो जाता है, मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, या ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है जो रोग ऐसा है जो हट नहीं सकता, छुआछूत का रोग है। जैसे आप नॉर्मली जानते हैं एड्स का रोग हो जाना किसी को, या कोई कुष्ठ रोग हो जाना, तो ऐसे रोगों में भी ये तलाक का आधार बनता है। इसके बाद तलाक के लिए हमारे यहाँ सीधा प्रोविजन सेक्शन 13 हिंदू विवाह अधिनियम में दिया हुआ है। अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो धारा 13B में 13B में म्यूचुअल कंसेंट से तलाक का मुकदमा डाला जा सकता है। उसमें कोर्ट 6 महीने का समय दोनों पक्षों को सोचने के लिए देती है कि उसके बाद कि अगर आप में कोई गुंजाइश नहीं है आपस में संबंध को आगे चलाने की, तब कोर्ट डिक्री पारित करती है। सेक्शन 13A में कारण लिखे हुए हैं किन आधारों पर एक तलाक का मुकदमा डाला जा सकता है। हिंदू विवाह में तलाक के आधार निम्न हैं: दोनों में से कोई भी पक्ष क्रूरता करता है, या दोनों में से कोई भी पक्ष किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जारता में रहता है। जारता का मतलब बाइगेमी से है, अवैध संबंधों से है, और दोनों के बीच में डेजर्शन होना चाहिए। टाइम पीरियड इतना 2 साल से ज़्यादा का हो गया है कि दोनों के बीच में एक साथ नहीं रह रहे हैं, या ऐसी बीमारी है कोई जो सही नहीं हो सकती, तो ये तलाक के आधार बनते हैं। पर जो व्यक्ति आरोप लगाएगा दूसरे पर तलाक लेने के लिए, तो साक्ष्य का भार भी उसी के ऊपर होगा। उसको ये साबित करना होगा कि ये सारे तथ्य सही हैं। हिंदू विवाह में एक चीज के लिए दी हुई है कि 1 साल के अंदर तलाक का मुकदमा नहीं आ सकता, पर इसका अपवाद भी है। अगर कहीं विशेष परिस्थिति है तो न्यायालय से परमिशन लेकर मुकदमा डाला जा सकता है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुरप्रीत कौर वाले मामले में स्पष्ट कहा है कि दोनों पक्ष अगर पढ़े लिखे हैं तो वो जानते हैं अपना भला बुरा, तो अगर शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है तो आप उसको तलाक के लिए वो अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ एक विशेष प्रावधान है, सेक्शन 24 में है हिंदू मैरिज एक्ट में, अंतरिम भरण पोषण। अंतरिम भरण पोषण ये है कि अगर मान लीजिए कोई पुरुष जो है अपनी पत्नी के खिलाफ मुकदमा डाल देता है तलाक का, तो कानून में ये राइट दिया हुआ है कि वो धारा 24 के अंतर्गत एक अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, और माननीय न्यायालय दौरान वाद जब तक वो मुकदमा चलता है जब तक के लिए उस मुकदमे के खर्चे के लिए वहाँ पर अंतरिम भरण पोषण उस स्त्री को प्रदान कर सकता है। तो ये हमारे हिंदू विवाह की विशेषताएं हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में कुछ विशेषताएं, ये आज हमारी हिंदू विवाह कैसे हो सकता है, कौन हिंदू होंगे, किनके बीच में विवाह होगा, वह तलाक कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी मैंने आपको दी। यदि आपके भी जहन में है कोई सवाल तो हमें लिख भेजें। हम प्रयास करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में उसे सम्मिलित करने का और उसके सही जवाब आप तक पहुंचाने का। और हाँ, अगर आपने अभी तक TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लें। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें TV30 इंडिया ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।